हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। तो आज की हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस समय हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का जो 12th क्लास है उसका फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसका हमारा पहला चैप्टर चल रहा है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चल रहा है। उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं परावैद्युतांक। जो हमारा परावैद्युतांक होता है किसे कहते हैं, आज हम उसे पढ़ने वाले हैं। या जिसे दूसरे नाम से क्या जानते हैं, इसका दूसरा नाम होता है आपेक्षिक आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं। विद्युतशीलता भी कहते हैं इसे। और तीसरे तरीके से हम इसे क्या जान सकते हैं, माध्यम में विद्युतशीलता और निर्वात में विद्युतशीलता में संबंध क्या होता है, हम ये भी कह सकते हैं। तो देखिएगा, माध्यम में विद्युतशीलता तथा निर्वात में विद्युतशीलता में संबंध या परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता किसे कहते हैं, क्या इसके फार्मूले क्या होते हैं, इसको हम देखने वाले हैं। देखिएगा, हम लोग पढ़े हैं कि जो हमारा विद्युत आवेश बल होता है F इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। क्या होता है, जो हमारा लगने वाला आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है वो क्या होता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। जो ये हमारा एप्सिलॉन नॉट है ये किसके लिए होता है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। निर्वात की विद्युतशीलता है, इसलिए हम इसको निर्वात कहते हैं, या तो हवा कहते हैं। हवा में विद्युतशीलता या निर्वात में, दोनों को लगभग समान माना जाता है। तो इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, Fa कर देते हैं, अर्थात हवा के लिए या निर्वात के लिए। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अभी जो हमारे आवेश है कहाँ रखे हैं, निर्वात में कहिए या हवा में रखे हैं, तो वहां लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो Fa इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इसके बाद यदि हमने उसे किया के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखने पर, माध्यम में यदि जो हमारे आवेश हैं, अब उन्हें हम कहां रखें, कोई माध्यम हो जिसका परावैद्युतांक क्या है, के हो। अब हम कहां रख रहे हैं, कोई माध्यम हो जिसका परावैद्युतांक क्या हो, के हो। हम उसमें दोनों आवेशों को रखेंगे, तब वहां लगने वाला जो बल होगा, तो F हो गया, यहाँ M लिख दिया गया, M फॉर मीडियम अर्थात माध्यम। क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और के परावैद्युतांक है तो इसलिए क्या लिख देंगे यहाँ के। और बाकी फार्मूले क्या होते हैं, Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा क्या है, निर्वात में, ये क्या है, निर्वात या वायु में है। निर्वात या वायु में लगने वाला बल क्या है, Fa इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये क्या है, कूलाम के नियम से आया है। यदि आपको ये फार्मूला नहीं पता है कहां से आया, कैसे आया है, तो आप पीछे की वीडियो में कूलाम के नियम को जाकर देख सकते हैं, आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। तो देखिए, कूलाम के नियम से निर्वात में या वायु में जो लगने वाला बल है वो क्या आता है, F इक्वल टू क्या आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर आ गया। यदि हमने क्या किया, उन्हीं आवेशों को, अब ये कहां रखे थे, हवा में रखे थे। जो Q1 Q2 थे ये कहां थे, हवा में थे। अब हमने क्या कर दिया, किसी माध्यम में रख दिया। क्या किया, किसी माध्यम में रख दिया Q1 Q2 को, जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है, उसको रख दिया गया। FM, M मतलब मीडियम और कुछ नहीं, F मतलब मीडियम मतलब माध्यम में। तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन पहले से होता है, माध्यम का परावैद्युतांक K है, इसलिए यहाँ K और बढ़ा दिया गया। तो क्या हो गया, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, इसको मान लिया गया इक्वेशन नंबर 2। इसी को हम क्या लिख दें, Fm इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 को हमने चेंज कर दिया, जहां क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट K इक्वल टू हमने एप्सिलॉन खाली मान लिया। क्या मान लिया, जो एप्सिलॉन नॉट K था उसके स्थान पे हमने क्या मान लिया, एप्सिलॉन नॉट K को केवल एप्सिलॉन मान लिया। क्या मान लिया, केवल एप्सिलॉन। हमने इसको क्या मान लिया, जो एप्सिलॉन नॉट और K है, यहाँ क्या मान लिया, एप्सिलॉन खाली मान लिया, जो क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है। क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता।
तो एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, इसे हटा देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको माना और इक्वेशन नंबर 2 इसे माना। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या कर देते हैं, भाग लगाते हैं। समीकरण 2 से भाग देने पर तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ए बटा एफ एम। देखिएगा एफ ए बटा में एफ एम, राइट साइड को राइट साइड में लगाते हैं, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में भाग लगाते हैं। ठीक, जो लेफ्ट साइड वाले पद है लेफ्ट साइड में, राइट वाले राइट में। तो एफ ए बटा एफ एम इक्वल टू, यहाँ क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। और इधर वाले में क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन खाली है, देखिएगा नॉट हट गया है तो केवल एप्सिलॉन बचा है, और Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। ओके, ये चीज समझ में आ रही है। देखिएगा ये वाला टर्म सेम सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। क्या है, सेम सेम है, कैंसिल हो जाएगा। 1/4 पाई 1/4 पाई क्या है, सेम सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां क्या बचेगा, एफ ए इक्वल टू एफ एम बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट अपान में 1/एप्सिलॉन। यदि इसको हम सही बटे में करें तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन अपान में एप्सिलॉन नॉट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ए बराबर एफ एम इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए तो यह गया हमारा एफ ए बटा एफ एम इक्वल टू एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट। यदि हम एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन आर मान ले, क्या मान ले, एप्सिलॉन आर। तो ये इसको हम क्या मान सकते हैं, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन आर मान लिया गया। तो क्या हो गया, ये आपका आ गया पराबैद्युतांक। देखिए एप्सिलॉन यहाँ से, यदि हम यहाँ से के निकाल लें तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन अपान में एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ए इक्वल टू एफ एम इक्वल टू के भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एफ ए इक्वल टू एफ ए अपान एफ एम इक्वल टू के। अर्थात यहाँ जो हमारा के आ गया ये क्या आपका पराबैद्युतांक है। तो हम पराबैद्युतांक किसे कह सकते हैं, यदि यहाँ से पराबैद्युतांक की परिभाषा बनाना हो, यदि यहाँ से पराबैद्युतांक की परिभाषा बनाना हो क्या कह सकते हैं, निर्वात में लगने वाला बल और माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, पराबैद्युतांक कहते हैं। और जो ER है आपका, ER क्या है, ER माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता है। क्या है, विद्युतशीलता। तो देखिए ER को हम क्या कह सकते हैं, माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता। तो यहाँ क्या हो गया, के क्या हो गया आपका पराबैद्युतांक हो गया, और ER है, जो ER है इसे हम क्या बोलते हैं, माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता। यदि हमने इनकी डिफिनेशन लिखना हो तो कैसे डिफिनेशन लिखेंगे, यदि परिभाषित करना हो, परिभाषा के रूप में शब्दों में लिखना हो तो किस प्रकार से लिखेंगे, उसको चलिए देखते हैं। तो इसको पहली बात तो नोट कर लीजिए कि कैसे आया है जो हमारा रिलेशन है, या किस प्रकार से हम प्राप्त किए हैं, कैसे आया है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं परिभाषा क्या होगी। चलिए देखिएगा, यदि हमें परिभाषित करना हो तो कैसे हम वर्डों में कैसे लिखेंगे, परिभाषा के रूप में। तो परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता जो एप्सिलॉन है, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक के या आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर कहते हैं। तो यहां से निकाला गया, यदि विद्युतशीलता एप्सिलॉन और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, के बोलते हैं, अर्थात परावैद्युतांक बोलते हैं, या निर्वात माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर कहते हैं। तो ये यदि हमें शब्दों में लिखना है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए।